जी, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों कैसे हो आप सब? पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी आप सभी की। आशा करता हूँ कि आप सब जेल प्रहरी भर्ती के अंदर बिल्कुल शानदार तरीके से आगे निकल जाओगे साथियों। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का जितना भी कुछ भी रहेगा सब मैं सभी कंप्लीट कर दूंगा साथियों। तो बिल्कुल दूसरी क्लास शुरू हो चुकी है राजस्थानी भाषा और बोलियों से संबंधित सीरीज 6 आ चुकी है साथियों। सीरीज 6 आ चुकी है। कल हमने 5वीं सीरीज कंप्लीट कर ली थी साथियों। क्लियर हुआ? तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास इस क्लास को अपनी जल्दी जल्दी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जितने भी ग्रुप जितने भी कुछ भी हैं सबके पास अपने डाल दीजिए, ताकि वो भी 7 बजे आ जाएँ साथियों रोज़ाना। और 7 बजे रोज़ाना हमारी क्लास चलेगी बिल्कुल 50-50 क्वेश्चनों की। बिल्कुल आपको यदि 100 क्वेश्चन भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम एक दिन में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। क्योंकि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए। अभी तो बहुत समय आपके पास, कितना समय? बहुत समय है। लेकिन आप पढ़ाई में ऐसे करोगे कि मैं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, अगले दिन पढ़ूंगा, तो ऐसे पार नहीं पड़ेगी। लगातार पढ़ना पड़ेगा, रोजाना पढ़ना रेगुलर करना पड़ेगा साथियों आपको। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो आप समझदार हो साथियों। जेल प्रहरी में आपको यदि आपको नौकरी चाहिए साथियों, बिल्कुल 60,000 50 जितनी भी तनख्वाह है इसकी वो चाहिए, तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी पड़ेगी साथियों। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। ओके, 51 नंबर का क्वेश्चन है कि 8वीं शताब्दी के कुवलय क्या है? कुवलय माला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं मेनल मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? दोबारा सुनना क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा है इसने कि 8वीं शताब्दी के कुवलय माला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाएं, क्या है देसी भाषाएं की बात करेंगे हम, तो मेनन मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई थी? तो ये बिल्कुल मरुवाणी, कौन सी भाषा से? मरुवाणी भाषा से व्यक्त की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? मूल भाषा की हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल राजस्थानी भाषा है। मूल भाषा की बात करें, ये वाली क्या है? ये उपबोलियाँ या फिर बोलियाँ हैं साथियों। क्लियर हुआ? इसके ऊपर बात ध्यान दीजिएगा। अगला 53वां क्वेश्चन है कि उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांश बोलियाँ कौन सी बोली जाती हैं? यानी कि तीनों जिलों की हम बात करेंगे तो वहाँ पर अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहाँ पर मेवाड़ भाषा को, मेवाड़ी जो बोली है वो वहाँ पर अधिक बोली जाती है। अगला 54वां क्वेश्चन है कि किन पुस्तकों क्या है, किन पुस्तकों में इस क्षेत्र की बोली के लिए मारवाड़ी भाषा का शब्द का प्रयोग किया गया है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये बिल्कुल पिंगल और आयन, ये दोनों के लिए यहाँ पर इस भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे साथियों। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्गीकरण अपनी किस पुस्तक में किया है? 4 पुस्तकें दिया है, उनमें से एक पुस्तक इसकी है, तो बिल्कुल उस पुस्तक का हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई साथियों। ये भी हर कंपटीशन की तैयारी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। क्यों पूछा जाएगा? राजस्थान में जितनी भी कंपटीशन की तैयारी होगी सब में पूछा जाएगा साथियों, इसलिए कन्फर्म याद कर लेना साथियों। अगला है कि मारवाड़ी के बाद राज्य की महत्वपूर्ण बोली है, यानी कि मारवाड़ी के बाद राजस्थान की बात करें तो यानी कि बोली कौन सी हो जाएगी? तो मेवाड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ी हो जाएगी। 57वां क्वेश्चन है कि इंडियन एंटीवेरी नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? 1914-1916 के बीच में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी भाई साथियों? तो बिल्कुल LP टेस्टटोरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और देखो साथियों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ भी आ गई है कि राजस्थानी भाषा को 2 भागों में वर्गीकृत हैं, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे भाग पूछ सकते हैं कि राजस्थानी भाषा के कितने भाग हैं? तो बिल्कुल 2 भाग होते हैं, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी भाषा। क्लियर हुआ? पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी। 58वां है कि चरणदास जी, लालदास जी सही सहज भाई व दया भाई की साहित्य भाषा कौन सी है? यानी कि जो साहित्य में उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है तो वो भाषा का नाम क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मेवाड़ी, यानी कि मारवाड़ी भाषा। मारवाड़ी की भाषा के अलावा कौन सी भाषा उपप्रयोग में आई है? तो बिल्कुल मेवाती आई है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध कौन सी है? मानक यानी कि मानव की बात करेंगे है तो मारवाड़ी हो जाएगी। किस हो जाएगी? मारवाड़ी हो जाएगी। 60 नंबर का है कि ढूंढाड़ी बोली कहाँ जाती है? यानी कि ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है साथियों? तो ये बिल्कुल बोली जाती है जयपुर, दौसा, टोंक में। तीनों जिलों में सबसे अधिक बोली जाती है। टोंक जिले से मैं खुद स्वयं बिलोंग करता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन 61 नंबर का है कि राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? राजस्थानी भाषा में सबसे अधिक पहले नाटक लिखा था, लेकिन किसने लिखा था साथियों?
तो ये लिखा था मेरे विद्यार्थियों शिवचंद्र भरतिया ने। किसने लिखा था? शिवचंद्र भरतिया ने ये नाटक सबसे पहले लिखा था साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का है कि मुड़िया लिपि या महाजनी लिपि के अक्षरों का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो इसका आविष्कार करने वाला विद्वान है टोडरमल। कौन है? टोडरमल बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था साथियों ये। अगला 63वां क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम यानी कि पुराना सबसे उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है वर्तमान में उपलब्ध है? तो बिल्कुल भरतेश्वर बाहुबली घोर है। बाहुबली फिल्म नहीं है, यहाँ पर ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ओके। 64वां है कि निम्न में से ढिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। एक ग्रंथ इनमें से है जो नहीं है, बिल्कुल जो पृथ्वीराज रासो है ये बिल्कुल इसका ग्रंथ नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका मुझे पता नहीं है यार, इतना इसका पता नहीं है और ग्रंथ नहीं है। पृथ्वीराज रासो ही जो इसका नहीं है, बिल्कुल ये तीनों हैं जो डिंगल शैली में लिखा हुआ है। ये शायद मेरे हिसाब से पिंपल शैली का है साथियों। किसका है? पिंपल शैली का लग रहा है मुझको। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 64 नंबर का है कि भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? राजस्थानी भाषा में बात करेंगे हम। भारतीय भाषाएं जितनी भी उनमें से राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसका स्थान हो जाएगा 7वां। कौन सा हो जाएगा? 7वां स्थान हो जाएगा। 67 नंबर का है साथियों कि निम्न में से डिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। डिंगल शैली में लिखा हुआ नहीं है तो विजय पाल रासो है। ये कौन सी में लिखा हुआ है? पिंपल शैली में है साथियों। पिंपल शैली में है। अलग अलग प्रकार की शैलियाँ होती है साथियों। 68वां है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? जो सेतु निर्माण होते हैं उसमें कार्य करती है, तो ये हो जाएगा मेवाती। कौन सी हो जाएगी? मेवाती की बात करते हैं हम। 59वां है कि मेवाड़ी, हाड़ौती व ढूंढाड़ी का मिश्रण है। तीनों जो बोलियाँ हैं उनका मिश्रण से एक भाषा बनती है, यानी कि एक बोली बनती है, तो हो जाएगी केराड़ी। कौन सी हो जाएगी? केराड़ी हो जाएगी। 70 नंबर का है कि निम्न में से पिंगल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। पिंगल शैली की हम बात करते हैं साथियों, तो एक ग्रंथ नहीं है जो है बिल्कुल राव जेतसी रोचंद है। ये इसमें नहीं है। ये किस में है फिर? ये बिल्कुल डिंगल में है। किस में? डिंगल शैली में। शैली में बहुत अनेक प्रकार की होती है, गिनते गिनते परेशान हो जाओगे आप। 71वां है कि निम्नलिखित में से बोलियों में, यानी कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो उपबोली नहीं है भाई साथियों, तो वो हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा अहिरवाटी। अहिरवाटी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। 84 नगरचो कोटड़ी ये बिल्कुल ढूंढाड़ी की है साथियों। 72वां है कि कवि सांगर क्या है? सारंगधर की रचना हमीर रासो की किस बोली में, यानी कि कवि जो सारंगधर की रचना हमीर रासो हैं वो किस बोली के अंदर उसने रचना की है? अहिरवाटी बोली के अंदर उसने अपनी रचना की है। 63वां क्वेश्चन है कि निम्न में से पिंपल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। इसमें से लिखा हुआ 4 ग्रंथ हैं, उनमें से पिंपल शैली में लिखा हुआ ग्रंथ आपको बताना है, तो कौन सा नहीं होगा? तो बिल्कुल रुक्मणी हरण वाला है जो उसके अंदर पिंपल में नहीं है। 74वां है कि निम्न में से, अरे भाई 74वां है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है भाई? तो वो हो जाएगा अली बख्शी ख्याल खेराड़ी बोली में। तो इसमें नहीं है साथियों ये, तो किस में हो जाएगा? ये इसका नहीं है तो किस में हो जाएगा? इसका इतना पता नहीं है यार, बोली से संबंधित मुझे भी कम आ रहा है यार आज। अगला है कि निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो उपबोली कौन सी नहीं है भाई? यानी कि निम्नलिखित में से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं होगी? तो ये हो जाएगा निमाड़ी। कौन सी हो जाएगी? निमाड़ी नहीं है। 76वां है कि सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर में किस बोली का प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है हाड़ौती वाला। हाड़ौती का विवरण सबसे अधिक इसमें मिलता है। 77वां है कि इंद्रगढ़ कहाँ पर है? बूंदी में। तो बूंदी व शाहबाद किशनगंज बारा में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी साथियों? तो ये हो जाएगी हाड़ौती। इंद्रगढ़ बूंदी में नहीं है, ये बिल्कुल वहाँ पर नहीं है। क्लियर? बूंदी में ये इंद्रगढ़ क्षेत्र है साथियों। क्लियर बा? 78वां है कि निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो निमाड़ी की हम बात करें तो ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में अधिक बोली जाती है। अगला है कि बिसलदेव रासों में किस भाषा का प्रयोग है? तो इसकी हम बात करेंगे साथियों, तो ये बिल्कुल रागड़ी हो जाएगा। किस भाषा का है? तो रागड़ी भाषा का सबसे अधिक इसमें प्रयोग है। 80 नंबर का है कि बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल थली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी?
स्थलीय बोली है वहाँ पर बोली जाती है, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। 81 नंबर का है कि बहरोड, कोटपुतली, मुंडावर, किशनगढ़, भास, खेरतल, तिजारा में बोली जाती है। किशनगढ़ भास को हम खेरतल, तिजारा भी बोली जाती है। में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल अहिरवाड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अहिरवाटी। क्लियर? अहिरवाटी याद रख लेना है। 82 नंबर का है कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में बोली जाती है। यानी कि इन तीनों जिलों के अंदर कौन सी बोली जाती है? तो बिल्कुल हो जाएगी ढटकी। कौन सी जाएगी? ढटकी बोली वहाँ पर बोली जाती है। 83 नंबर का है कि बाड़मेर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो बाड़मेर में सबसे अधिक साथियों ढाटी बोली जाती है। कौन सी? ढाटी। 84 नंबर का है कि शेखावाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन शेखावाटी कौन सी जिलों में सबसे अधिक बोली जाती है? तो बिल्कुल सुक्कुर, झुंझुनू, चूरू ये कहाँ पर आते हैं? बिल्कुल शेखावाटी के इलाके में सबसे अधिक आता है साथियों। 85 नंबर का है कि जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल खाटेड़ी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? खाटेड़ी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे। 86 नंबर का है कि तोरावाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो तोरावाटी साथियों यह बोली जाती है जज्जन नीम का थाना या फिर झुंझुनू है साथियों, लगभग झुंझुनू नीम का थाना हो जाएगा। 87 नंबर का है कि जयपुर जिले के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी? तो वहाँ पर सबसे अधिक साथियों राजावाटी बोली बोली जाती है। जयपुर जिले के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर। ओके। 88 नंबर का है कि जयपुर के दक्षिण पश्चिम व टोंक के पश्चिम भाग में, जयपुर के दक्षिण में और टोंक के पश्चिम भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल चौरासी बोली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? चौरासी बोली हो जाएगी। 89 नंबर का शायद प्रिंट नहीं हुआ, तो 90 नंबर का देखेंगे कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी बोली उसकी उपबोली से सम्मिलित नहीं है। यानी कि राजस्थान की निम्न बोली है उनमें ऐसी कौन सी बोली है जो उपबोली में सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल जो मेवाड़ी, देवड़ावाटी है वो इसमें शामिल नहीं है। क्लियर हुआ? इसमें कौन सी? मेवाड़ी में मारवाड़ी आती है। क्लियर हुआ? याद रख लेना है। 91 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली है? तो निम्नलिखित में से कौन सी हैं भाई साथियों? तो ये बिल्कुल उपरोक्त सभी का मतलब है कि ठटकी, मेवाड़ी, नागौरी तीनों हैं जो मारवाड़ी की उपबोली हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है कि सिरोही, बाल, खड़ी व महाहड़ी निम्न में से किसकी उपबोलियाँ हैं? क्या हैं? दोबारा सुनो। सिरोही, बालनी, खड़ी व माह निम्न में से किसकी उपबोलियाँ हैं साथियों? ये क्या हैं? ये उपबोलियाँ हैं। ये लेकिन किसकी हैं साथियों? ये तो ये बिल्कुल घोटवाड़ी की हैं साथियों। क्लियर हुआ? गोडवाड़ी की। नाम ही खतरनाक है इनके, तो बोलेंगे यार। 93 नंबर का है कि राजिया रा सोरठ निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है या किस बोली में लिखा गया है साथियों? तो ये बिल्कुल पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया है। राजिया रा सोरठ ये लिखा गया है। 94 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखक में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? तो ये किया है सुंदरदास ने। सुंदरदास ने अपनी जो भी बोली जो लेखक कार्य है उसमें मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। 95 नंबर का है कि देवड़ावाटी उपबोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बिल्कुल सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। 96 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है। 96 नंबर का प्रश्न हमारे पास में है कि चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डिंगल। डिंगल बोली में सबसे अधिक इसमें लिखा गया है। 97वां क्वेश्चन है कि रांगड़ी बोली मिश्रण है। तो रांगड़ी है साथियों मारवाड़ी और मालवी। क्लियर हुआ? 98वां क्वेश्चन है कि केसर सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे हैं? कौन सी बोली में लिखकर भेजे हैं भाई साथियों? तो ये बिल्कुल डिंगल बोली के अंदर जितने भी सोरठे लिखे हैं 13 सोरठे वो लिखकर भेजे हैं। 99वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत हो जाएगा साथियों? तो ये बिल्कुल मेवाती उदयपुर में, तो मेवाती उदयपुर में थोड़ी ना बोली जाती है, तो ये बिल्कुल अलवर में, खेरतल में, डीग में बोली जाती है। 100 नंबर का है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा का प्रधानता से बोली जाती है? तो ये बिल्कुल बोली जाती है भाई साथियों जयपुर में। ओके, निम्नलिखित में से ढूंढाड़ी भाषा का सबसे अधिक बोली जाती है जयपुर के अंदर बोली जाती है। तो देखो साथियों हमारी जो सीरीज 6 थी साथ है वो बिल्कुल हमने कंप्लीट कर ली है। हमने जो भाषा और बोली से संबंधित था 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे क्वेश्चन राजस्थान जीके के देखे तो हमने 300 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं साथियों।
क्लियर हुआ। देखो साथियों, बोलियो वाला जो था साथियों वो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है। जितने भी राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। आपसे भी से निवेदन है कि बिल्कुल आपको रोज़ाना रेगुलर चैनल को सब्सक्राइब करके देखना है, अपने दोस्तों को भी पास में भेजना है कि आप रेगुलर क्लास होती है 7 बजे के PM पर होती है साथियों। क्लियर हुआ। तो रोज़ाना देखना साथियों, बिल्कुल आपके भविष्य के लिए। तो सभी दोस्तों को पास भेज दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कल मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, नए अंदाज, नए दोस्त के साथ। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।